तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 4 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, जिसमें भी कई सारे क्वेश्चन की सीरीज लेके हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे, जिससे क्या हो एग्जाम की हमारी जो स्पीड वगैरह है वो मेंटेन बनी रहे और थोड़े हम अच्छे से क्वेश्चनों से थोड़ा रूबरू भी हो जाए। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, जरा क्वेश्चन ढंग से स्टडी करिए। पहले यूपी सीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी सीट यानी उत्तर प्रदेश का जो नहीं एंड एग्जाम होता है यूपी 2 का। ठीक है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो बीटेक का एग्जाम होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे, उसको यूपीसीटी बोला जाता है। वैसे आप लोगों को मालूम भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा, लेट टी एन डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टेक्सेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एंड साइड्स इफ tn plus 1 minus tn equal 21 then the n equals to। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो कंडीशन आपको क्या दे रखी है, ध्यान से देखना। तो कंडीशन आपको दे रखी है tn+1 और माइनस क्या tn इक्वल टू क्या 21, ये दे रखा। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब tn+1 का मतलब क्या है, उसमें जो वर्टेक्सेस होंगे उस वाइट टर्म में n+1 होंगे, और ट्राइंगल किन्हीं भी 3 वर्टेक्सों को लेने बनता है। अगर आपके पास n साइड है तो ट्राइंगल कैसे बनता है, nc3, उनमें से कोई भी 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करके। लेकिन tn+1 का मतलब क्या है, उसमें वर्टेक्स जो है वो कितने हैं, n+1। तो यहां पे क्या बनेगा, n+1। ट्राइंगल बनाने के लिए किन्हीं 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस tn का मतलब उसमें n वर्टेक्स है, तो n में से 3 उठाने तरीके, nc3 इक्वल टू क्या 21। अब इसको यार सॉल्व करिए स्टूडेंट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला फैक्टोरियल n+1 बनेगा अपॉन दिस माइनस दिस, इसका मतलब फैक्टोरियल n-2 और इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस nc3 सॉल्व करिए तो फैक्टोरियल n आएगा, फिर यहाँ पे फैक्टोरियल n-3 आएगा और फैक्टोरियल 3 इक्वल टू कितना 21, यही तो आएगा स्टूडेंट। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, जिससे क्या हो सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस टाइप से शिफ्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब जब स्टूडेंट देख रहे हैं क्या क्या दे रखा है सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसमें से n+1 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे n+1, फिर एक कम हुआ तो यानी n, फिर एक और कम हुआ यानी कितना n-1। ठीक है, उसके बाद जो भी बचा हुआ उससे n-2 कैंसिल अपॉन कितना फैक्टोरियल 3। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे n बाहर आएगा, फिर n-1 बाहर आएगा और फिर क्या n-2 बाहर आएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद कैंसिल होने के बाद यहाँ पे फैक्टोरियल 3 इक्वल टू कितना 21। स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का मतलब आपको मालूम है 6 होगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 6 है यानी 126। और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, n-1 कॉमन आएगा, तो n-1 हमने कॉमन उठा लिया, तो क्या बचेगा n+1 और फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या n-2, इसका मतलब माइनस n+2। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे n फिर n-1 इंटू क्या 3 इज इक्वल टू क्या 126। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 और फिर 2 आएगा, और n-1 इक्वल टू 42 होगा। तो इसमें n की वैल्यू क्या ले ली जाए, 7 ले लीजिए n की वैल्यू, तो 7 और 7-1 यानी कितना 6 इक्वल टू कितना बनेगा 42। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे n की वैल्यू क्या शिफ्ट की जाएगी, n की वैल्यू 7। तो इसका मतलब इसमें जो भी ये ट्राइंगल दे रखा है, जो भी ये कंसेप्ट है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यानी एनडीए में जो क्वेश्चन आया था इसका, एनडीए सॉरी यूपी सीट में जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो n सेट्स हैं यानी कि 7 सेट्स पे ये वाला क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, द नंबर ऑफ वेज इन कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। ठीक है, तो आपको एक वर्ड दे रखा असैसिनेशन, इसको पहले कॉपी कर लो, A-S फिर A फिर S फिर I-N-A TI और फिर क्या ON। इज दैट क्लियर। सारे S साथ साथ है तो इसका मतलब सारे S को लेके बांध दो। तो 4 S दे रखे, 4 को हमने बांध दिया। फ्री कौन रहेगा, यहाँ पे 2 A है, फिर उसके बाद फिर I है, फिर उसके बाद N है, फिर उसके बाद A है, फिर T है, फिर I है, फिर O है और फिर क्या N है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पहले भी वीडियो लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किए थे उसमें बताया था कि जिन जिन को साथ रखना होता है उसको हम बांध देते हैं, उसको हम एक ही लेटर अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। तो फैक्टर कितना हो गया 10 हो गया। इज दैट क्लियर। अच्छा बाहर कौन रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, 3 A रिपीट हुए हैं, फैक्टोरियल 3 का डिवाइड A के लिए। उसके बाद 2 N रिपीट हुए हैं तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड N के लिए। उसके बाद 2 I रिपीट हुए हैं तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड इसके लिए। ठीक है, चलिए अब इसको घुमाएंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4, क्योंकि सारे रिपीट है इससे ये कैंसिल। इसको जरा ओपन करिए स्टूडेंट। फैक्टोरियल 10 का मतलब यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फिर इंटू 5 इंटू क्या 4। फैक्टोरियल 3 बचेगा उससे कैंसिल हुआ, और 2 इंटू 2 कितना हुआ स्टूडेंट 4 हुआ। तो 4 से 4 क्या हो गया
कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट सॉल्व कैसे करना है इसको हमें, तो यहाँ पे 6 5 कितना हुआ 30, इज दैट क्लियर। उसके बाद यहाँ पे 10 9 जा 90, 98 जा कितना 720 और साथ में कितना 7 और, ठीक है। 7 का 30 में कितना हुआ 210 और इंटू कितना 720। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना किसका 720 का और 210 का, और मल्टीप्लाई करने के साथ ही आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो जरा मल्टीप्लाई करिए भाई, 720 में किसका मल्टीप्लाई 2 1 और फिर 0 का, इज दैट क्लियर। 21 2 जा 42, कैरी कितना 4, उसके बाद 21 7 जा कितना हुआ तो 147, 147 और 4 कितना 151 और साथ में कितने 2 0। तो इसका मतलब टोटल जो इसमें मीनिंग बनेगी जब सारे एस साथ साथ आएंगे तो उसका आंसर स्टूडेंट कितना हुआ 151200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको मेंशन भी दे रखा कितना कि 151 और फिर क्या 200। इज दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड भारत। भारत पढ़ लो इसको, जब भारत पढ़ लो, ठीक है। अब इतना तो नहीं मालूम किस सेंस में क्वेश्चन वाले ने ये यूज किया हुआ, ठीक है। तो हम लोग भारत ही पढ़ ले रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे, हमें तो अपना आंसर चाहिए और क्या करना, ठीक है। भारत टेकिंग 3 एट ए टाइम, ठीक है। इसका मतलब उसने आपको एक बर्ड दे रखा भारत नाम का, ठीक है, और उसने ये कह रखा है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी ऐसी कितनी मीनिंग बन सकती है टेकिंग 3 एट ए टाइम, आपको 3 ही लेटर लेके कितनी मीनिंग इसमें बनाई जा सकती है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन में हमने बहुत बार सॉल्व किया है, तो केस नंबर इसमें फर्स्ट क्या मानेंगे, क्या केस नंबर फर्स्ट मानेंगे क्या कि इसमें ऑल द 3 लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल 3 आर क्या डिफरेंट। अब बताओ डिफरेंट लेटर हम कैसे ले सकते हैं इसमें तीनों, मतलब उसने ये कह रखा है 3 लेटर की मीनिंग बनानी है, 3 लेटर की मीनिंग बनाने के तरीके हमें क्या 3 लेटर लेने हैं। अब वो तीनों लेटर हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, तो डिफरेंट लेने के लिए हम बी ले सकते हैं, एच या फिर ए या फिर आर या फिर क्या टी। इसको मैं लगा दे रहा हूं लाइन से, बी है, एच है, फिर ए है, फिर आर है, फिर ए है और फिर क्या टी है। अब पांचों लेटर डिफरेंट चाहिए तो आप बी ले सकते हो, एच या फिर एक ए या फिर आर या फिर क्या टी। इसका मतलब क्या 5 लेटर में से 3 लेटर लेने तरीके यानी 5C3, और इनको मीनिंग बनाने के यानी कितना फैक्टोरियल 3, इज दैट क्लियर। तो 5C3 बोले तो 10 आएगा, फैक्टोरियल 3 यानी 6, यानी कितना हो गया 60। केस नंबर सेकंड क्या हुआ, केस नंबर सेकंड ये भी 3 लेटर का बन सकता है कि 2 कैसे हो सेम लेटर हो और एक कैसा हो डिफरेंट हो, ये भी तो कॉन्वर्जेंस चल सकता है ना भाई स्टूडेंट, ठीक है। अब बता 2 लेटर सेम होंगे तो किसके पास जाएंगे, ए के पास, क्योंकि 2 लेटर सेम देने की हिम्मत किसमें है, सिर्फ ए में ही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से भाई 2 ए उठाए तो 2C2 हो गया। अब एक डिफरेंट के लिए हम इन चारों में से किसी एक के पास जाएंगे तो 4C1 और इनटू क्या फैक्टोरियल 3 मीनिंग बनाने के, पर इसमें फैक्टोरियल 2 का डिवाइड भी होगा, क्यों क्योंकि इसमें 2 ए रिपीट हुए हैं, ठीक है, 2 ए सेम है, ठीक है। 2C2 बोले तो 1 आएगा, 4C1 4 आएगा और ये कितना हुआ यहाँ पे 3 हुआ, तो इसका मतलब 12। तो टोटल मीनिंग कितनी बनेगी 60 + 12 यानी कितना 72 इज द करेक्ट आंसर। तो इस ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिएगा कि 72 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो केबीएस 2017 में आया था, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला वो कितना हुआ स्टूडेंट हमारा 72 इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the digits 0 1 2 3 4 and 5, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। मतलब एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल भी हो और इन डिजिट का यूज करना। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इज, तो कितने तरीके से ये पॉसिबल है, ठीक है। तो डेट लिखिए पहले, एमपी पैट 2012 में हुआ, मध्य प्रदेश में एक एग्जाम होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट एग्जामिनेशन के नाम से कुछ ऐसा होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए क्या नंबर है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर क्या 5। पहले स्टूडेंट ये बताइए 3 से डिविजन करने का टेस्ट क्या होता है कि उन सभी नंबरों का सम 3 की टेबल में 3 से खुद डिविजन होना चाहिए। ये जो डिविजन टेस्ट होता है 3 का, तो इसका मतलब हम ऐसे कौन से 5 नंबर उठाए जिनको ऐड करने पे क्या वो 3 की टेबल में या फिर 3 से डिविजल हो जाए, ठीक है। तो एक हमारा पैटर्न बन सकता है क्या 0 फिर 1 फिर क्या 2 फिर क्या 4 और फिर क्या 5, ये पैटर्न बन सकता है ना हमारा भाई, ठीक है, कि 5 4 9 9 2 कितना 11 11 कितना 12 और 12 0 12, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार 5 डिजिट ये हो सकती है, ठीक है, या फिर या का मतलब क्या होता है प्लस, या फिर एक बार 5 क्या हो सकती है 1 2 3 4 और फिर क्या 5। अगर ये 5 नंबर भी हम ले लें तो 5 4 9 3 12 2 41 कितना 15, ठीक है। अब स्टूडेंट जब बताना अगर ये 5 इसके अलावा और कोई भी 5 नंबर लेके सम 15 सम 3 टेल में नहीं आएगा, ठीक है, कि अगर हम 1 को छोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 को छोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 को छोड़ेंगे तो वो 3 को छोड़ चुके इस वाले केस में, 4 को छोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा और 5 को छोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। हाँ 0 छोड़ेंगे तो आएगा, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब बताओ इन 5 लेटर से मीनिंग तरीके,
तो भाई 5 लेटर की यानी 5 नंबर की, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें जीरो आएगा नहीं आ सकता ना भाई, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाना तो पहले नंबर पे जीरो सेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक को भरने के 4 तरीके। अब जीरो आ सकता है तो इसका मतलब कितना, फिर से अब एक यहां पे कम हो गया तो 4, और फिर 3, फिर 2, और फिर कितना 1। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 4 जा 16, 3 जा कितना 48, 2 जा कितना 96 प्लस, और बताओ इन 5 लेटर में फिर जीरो है नहीं, तो इसमें बताओ 5 नंबर से 5 नंबर की मीनिंग, तो फैक्टोरियल 5 यानी कितना 120। इसको जब ऐड करो 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 2, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 216। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो था तो इसलिए पहली पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब पहले जगह पर नंबर भरने के लिए 4 चॉइसेस है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो नंबर भर चुका वो दोबारा आएगा नहीं, और अब यहाँ पे जीरो आ सकता है, तो उसका मतलब 4 तरीके, फिर लगातार एक तरीका कम होता रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 216 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको ध्यान से रीड करेंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड कांस्टेंट कैन बी अरेंज विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। ठीक है, तो पहले लिख लो क्या दे रखा है, कंसोनेंट। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लूं। ठीक है, कंसोनेंट दे रखा है आपको CONS, सॉरी कंसोनेंट नहीं, कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या रखा है कि रिलेटिव पोजीशंस यानी बॉबिल्स जहां पर अब वहां बॉबिल्स आए, और उसके बाद जहां कंसोनेंट है वहां कंसोनेंट, इसका मतलब बॉबिल्स को आपस में चेंज कर सकते हो पर उनकी पोजीशंस हमको चेंज नहीं करनी है। तो अब बॉबिल्स कितने हैं, 2 हैं, एक O है और एक क्या A है। ठीक है, इनकी हमें पोजीशंस चेंज नहीं करनी है, मतलब ये इसी नंबर पे आएंगे पर ये आपस में चेंज हो सकते हैं। तो बॉबिल्स कितने हैं 2, तो इनमें आपस में चेंज करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 2। इज दैट क्लियर? और मतलब जो कंसोनेंट दे रखे हैं वो भी अपनी पोजीशन पे रहेंगे, वो बॉबिल्स की जगह पर नहीं जाएंगे, अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। हाँ, वो अपनी पोजीशन में आपस में स्वैप कर सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और क्या 6 पर याद रखना, यहाँ पे T रिपीट हुआ है 2 बार, और उसके बाद यहाँ पे N भी रिपीट, तो 2 का डिवाइड और हुआ फैक्टोरियल 2, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे फैक्टोरियल 6 का मतलब 720/2, इसका मतलब कितना आंसर आएगा 360 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है बॉबिल्स वाले में सिर्फ बॉबिल्स डाल सकते हो और कंसोनेंट की जगह पर कंसोनेंट डाल सकते हो आप। ठीक है, तो बॉबिल्स की 2 जगह थी तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2, जो कंसोनेंट है उनकी 6 जगह है तो फैक्टोरियल 6, पर रिपीट है तो वो तो नॉर्मल सी बात है, डिवाइड उसमें लग के ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या दे रखा हमको। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड दिल्ली इन विच ई प्रोसीड आई। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रखा है कि दिल्ली से ऐसी कितनी मीनिंग बन सकती है, ठीक है, जिसमें ई जो है वो आई से पहले आए। इज दैट क्लियर? चलिए एनडीए 2016 में आया वो क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा रफ अलग कर दूं थोड़ा, चलिए इस टाइप से शिफ्ट कर दे रहा हूं, यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए जिससे क्या हो हमारे पास सफिशिएंट जगह बच जाए। ठीक है, चलिए दिल्ली है, ई किससे पहले आए, आई से पहले। चलो एक काम करें, दिल्ली के पहले हम कितनी लेटर की मीनिंग दे रखी है 5 लेटर्स की, तो उसका मतलब 5 ब्लॉक बना लिए हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर बच्चा बताओ अगर ये आई यहां पर आया हुआ, अच्छा एक चीज अगर आई पहले पे आया हो तो ई इससे पहले तो आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब आई की पोजीशन पहली वाली एक्सेप्ट होगी नहीं। ये क्वेश्चन कहने का सेंस है आई से पहले हमेशा क्या आए, ई आए। ठीक है, आई से पहले आए। ठीक है, मतलब चाहे वो जस्ट पहले आए चाहे और पहले आए, पर आई से पहले ई आए, तो आई कभी इस पोजीशन पे तो आएगा नहीं पहले पे, क्योंकि आई पहले पे आई पहले पे आ गया तो ई फिर इससे पहले नहीं आ पाएगा, तो आई की पोजीशन क्या हो सकती है सेकंड वाली। ठीक है, अब बताओ ई यहां पे अब क्या बनना ई, तो ई बनने कितनी जगह बाकी है, तो एक तरीका यहाँ पे ए है, आई बनने का भी 1 तरीका। अब बताओ 3 बचे हैं तो 3 में 3 लेटर यानी फैक्टोरियल 3 यानी 6 तरीके हो गए। ठीक है, प्लस अच्छा अगला पोजीशन ये हो सकता है, ठीक है, कि आई हमारा तीसरे नंबर पे आया हो। ठीक है, अच्छा आई तीसरे नंबर पे अगर आया है तो अब बताओ ई से पहले आना चाहिए। अब बताओ ई के लिए कितनी जगह बची है भरने के लिए 2, इसका मतलब फैक्टोरियल 2, और बताओ बाकी फिर 3 जगह पर फैक्टोरियल 3 से। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब अब कितने बनेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, प्लस अब जय स्टूडेंट और देखना, चलो हमने एक कंसेप्ट क्या माना कि आई चौथे नंबर पे आया है, तो अब बताओ ई भरने कितने तरीके हैं 3 तरीके हैं, यानी ई यहां पर ही भर सकते हैं, यहां पर भी यहां पर भी। ठीक है, और ई भरने के बाद 3 बॉक्स खाली बनेंगे और 3 बॉक्स में 3 लेटर यानी फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 3 × 6 यानी कितना 18। इज दैट क्लियर? चलिए एक पोजीशन और बन सकती है हमारी क्या कि ई सबसे लास्ट में आया हो 5वें नंबर पे। अच्छा अगर सॉरी ई नहीं आई, अगर आई 5वें नंबर पे आया हुआ तो यहाँ पे ई से पहले भरना है। अब बताओ ई को हम इन 4 जगह पर कहीं भर सकते हैं, इसका मतलब ई भरने के तरीके 4। अच्छा अब ई भी भर चुका है, आई भी भर चुका है, तो इसका मतलब 2 जगह चलेंगे, 3 जगह
यहाँ पे अब 3 लेटर डालने तरीके कितने, फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 4 इंटू कितना 6, इसका मतलब 24। तो टोटल जो नंबर आएंगे स्टूडेंट वो कितने आने वाले, इन सबको ऐड करिए तो 6 प्लस कितना 12 प्लस कितना फिर 18 और प्लस कितना 24, इनको ऐड करिए स्टूडेंट जरा यहां से 8 4 12 2 14 और 6 कितना 20, कैरी कितना 2 रहेगा, 2 1 3 और 1 कितना 4 और 4 2 कितना 6, इसका मतलब टोटल जो आंसर आएंगे इसमें 60 इज द करेक्ट आंसर, जब क्या हुआ आई से पहले ई आया हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 इज द करेक्ट आंसर, और एनडीए 2016 में आया वो क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्या दे रखा, हरियाणा टीजीटी 2007 में आया वो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड असिस्ट इन विच एस अल्टरनेट विद अदर लेटर। ठीक है, एस जो है वो क्या है, अल्टरनेट आए क्या विद द अदर लेटर्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, यहां पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखना स्टूडेंट। ठीक है, आपको जो वर्ड दे रखा है वो क्या, असिस्ट है। ठीक है, क्या दे रखा है, असिस्ट, ASSI और फिर ST, इज दैट क्लियर। उसने क्या रखा, एस क्या है, अल्टरनेट आए। ठीक है, तो बताना जरा स्टूडेंट ध्यान से। ठीक है, अब अल्टरनेट यानी 6 लेटर की मीनिंग, तो 6 ब्लॉक बना लो, 1 2 3 4 5 और क्या से, हमने मान लिया एस यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। ठीक है, इसका मतलब इन 3 जगह पर एस बने तभी तो अल्टरनेट होगा भाई। अगर एस यहां पे भरे जाएंगे तो इसका मतलब और फिर लेटर अल्टरनेट आ सकते हैं, तो इसका इन 3 जगह पे एस बने तरीके फैक्टोरियल 3 पर तीनों एक जैसे एस होंगे तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड भी, बाकी 3 जगह पे और लेटर आए होंगे तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई, पर उनमें से कोई रिपीट नहीं है क्योंकि एक ए है और एक आई है और एक क्या है, टी है। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 6 तरीके ये होगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब बताओ हम क्या मानते हैं कि हमने जो 3 एस है, ठीक है, वो यहां भरे हैं सेकंड पर, फोर्थ पर और 6 पोजीशन पे। ठीक है, अब बताओ इन पोजीशन पे एस भरने के तरीके कितने, फैक्टोरियल 3 पर तीनों एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड। अब बाकी पहली थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएंगे, ए आई और टी यानी फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, तो इसका मतलब इसका भी कितना आएगा 6, और 6 प्लस 6 यानी टोटल कितना हो जाएगा 12 परम्यूटेशन ऐसे हो सकते हैं जब इसमें क्या हुआ, एस अल्टरनेट होगा। ठीक है, पहले एस फिर अदर लेटर फिर एस अदर लेटर फिर एस अदर लेटर, या फिर क्या अदर लेटर फिर एस फिर अदर लेटर फिर एस और फिर अदर लेटर फिर क्या एस। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या, the number of words from the letter of the word Bharat in which V and H will never come together। ठीक है, B और H कभी साथ साथ ना आए। ठीक है, तो नेवर वाले क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, पहले ही बताया था, टोटल निकाल लीजिए और जब वो साथ साथ आते हैं वो वाले केस क्या कर देंगे, माइनस। तो टोटल में से जब साथ साथ वाले केस माइनस कर दोगे तो कौन से आएंगे, नेवर कम्स टुगेदर, कभी साथ साथ नहीं आने वाले। ठीक है, तो जरा ये बताना आपको लेटर क्या दे रखा, भरत। ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए, आपको दे रखा जो मीनिंग है वो क्या है, भरत, VHARAT, भरत या फिर भारत। मतलब इससे टोटल मीनिंग कितनी बनेगी, तो स्टूडेंट टोटल मीनिंग बनाने तरीके कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और क्या फैक्टोरियल 6, पर इसमें क्या हो गया 2 ए रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, इसका मतलब कितना हो गया 360। ठीक है, चलिए अब वो किस निकाल लेते जिसमें बी और एच साथ साथ रहे, तो बी और एच को हमने बांध दिया। फ्री कौन रहेगा स्टूडेंट, जरा देखना ध्यान से, ए रहेगा फिर आर रहेगा फिर ए और फिर क्या टी। जिसको बांध देते हैं उसको एक ही लेटर अज्यूम करते हैं, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, पर इसमें ए रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। लेकिन अंदर अंदर इनको भी घुमा सकते हैं कि तब भी ये साथ साथ ही माने जाएंगे, तो फैक्टोरियल 2 का मल्टी, इससे कैंसिल यानी कितना 120। इसका मतलब टोटल मीनिंग हमारी 360 है। जब बी और एच साथ साथ रहते हैं तो कितने हमारे केस है 120, जब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कौन से आंसर आ जाएंगे हमारे, साथ साथ नहीं वाले। इसका मतलब 240 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केरला एस्टेट, ठीक है, केरला में भी ये टीजीटी पीजीटी तरह का एग्जाम होता है जिसको केरला एस्टेट बोला जाता है, उसमें ये एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था 2005 ईयर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते स्टूडेंट। क्या, the number of 5-digit telephone numbers having at least one of their digit is repeated is, ठीक है, the number of 5-digit telephone, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, at least कम से कम क्या है, वन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, उनमें से कोई एक कम से कम एक डिजिट तो रिपीट करे, एक से ज्यादा भी कर सकती है। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो बताना जरा ध्यान से स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की हेडिंग है 5 लेटर की, इसको हम वैसे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे जरा बताना। तो टोटल माइनस क्या, फेवरेट वाला केस माइनस करेंगे। ठीक है,
तो ये ध्यान से देखना क्या दे रखा है, 5 डेट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है। पहले हमने क्या बनाया, टोटल नंबर्स बना ले रहे, ठीक है। द नंबर ऑफ 5 डेट टेलीफोन नंबर हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डेट इज रिपीटेड, यानी उनमें से कम कोई एक डेट रिपीट हुई हो, ठीक है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी, या फिर क्या 4 भी, ठीक है। चलिए तो पहले एक काम बताओ स्टूडेंट, पहले वो वाले केस निकाल ले रहे हम क्या, जिसमें सभी डेट क्या करती है, रिपीट। तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक को 1 के तरीके था वही, यहाँ पे 9 तरीके, यहाँ पे इस वाले को, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 10 नंबर, मतलब रिपीट कुछ भी सकता है। यहाँ पर भी 10 और इंटू 10, और यहाँ पर भी क्या 10। इसका मतलब टोटल नंबर कितने बनेंगे यहाँ पे 90,000, ठीक है। अब इस 90,000 में कौन से नंबर बने हैं, जब कोई भी डेट कितनी भी बार रिपीट हो सकती है, ठीक है। अब इसमें वो केस माइनस कर देंगे जब कोई भी डेट रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, चलो पहले वाले ब्लॉक को 1 के तरीके था वही, यहाँ पे 9 आएंगे, अगले वाले कितने 9, फिर 8, फिर 7 और फिर क्या 2, सॉरी 8, फिर 7 और फिर क्या 6। इज दैट क्लियर? ये बात समझे कैसे हुआ है? इसमें ये वो वाला कंसेप्ट लगा है जब कोई भी डेट क्या नहीं होती है, रिपीट। तो पहले वाले में 0 नहीं आ सकता है, 1 से लेके 9 तक के, तो 9, अगले वाले में 0, 9, फिर 8, फिर 7 और फिर यहां पर क्या 6। इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 9 जा 81, फिर 8 7 जा 56 और इंटू कितना 6, ठीक है। ये केस निकालने के बाद, ठीक है, ये जो भी आपने केस निकाला है उस केस को निकालने के बाद इसको जब आप इस केस में से माइनस कर दोगे तो फिर आपको अपना आंसर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करना है आप 81 इंटू 56 इंटू क्या 6, ठीक है, 5 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद इस टोटल नंबर में से इसको जब माइनस करोगे तो आपको अपना आंसर इसमें से दिख जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है, और इसका जो भी आंसर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था, एक होमवर्क के बेसिस से, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट जो है वो उसको आपको बस प्यार से समझना, क्या 5 डेट का टेलीफोन नंबर बनाना है, हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डेट इज रिपीटेड। तो 5 डेट के हमने टोटल नंबर बना लिए, हर बार रिपीट करा के, ठीक है। और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, वो वाले केस जब कोई भी डेट रिपीट नहीं होती है। तो उसमें फिर कौन सा आएगा, फिर वो वाले आंसर आएंगे जिसमें कोई ना कोई डेट रिपीट करती होगी, ठीक है। चलिए इस वाले वीडियो लेक्चर में इतनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगले वीडियो लेक्चर हम फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ जो कई किसी न किसी डिफरेंट एग्जामिनेशन में पहले से आए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, थैंक यू।